हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पीछे जहाँ से छोड़ रखे थे क्लासेस, उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। काल्पनिक रेखाएं। इंग्लिश में से इमेजिनरी लाइंस बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से। ये जो है सबसे ऊपर वाला 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री की लाइन है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक विड्थ बोलते हैं। ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। 0 डिग्री वाला है विषुवत रेखा। ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो हम लोग देखते हैं 66.5 डिग्री लाइन जो है कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरती है। जैसा कि ये जो देख रहे होंगे, ये हमारा यहाँ से अलास्का का पार्ट निकला है, और ये जो है कनाडा। तो पहला देखेंगे, ये है अलास्का। अलास्का अमेरिका का है। दूसरा कंट्री है कनाडा। ये तीसरा है ग्रीनलैंड। और ये छोटा सा जो दिख रहा है, ये है आइसलैंड। आइसलैंड। यहाँ पे दो कंट्री निकला हुआ है, एक तो और थोड़ा सा यहाँ। 3 कंट्री यहाँ पे है। एक है नॉर्वे, दूसरा है ये जो है स्वीडन, फिर है फिनलैंड। फिनलैंड। एक है रसिया, रूस। तो टोटल कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने? 8 कंट्री गुजरते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है। तो यहाँ पे जो है ये छोटा छोटा द्वीप है, इसका नाम है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। ये जो कंट्री दिख रहा है, ये है मैक्सिको। मैक्सिको। और यहाँ पे जो कंट्री दिख रहा है छोटा छोटा, सब मिला के इसको बोलते हैं बहामास। अब हम लोग अफ्रीका को याद करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं। अफ्रीका में
इसका ट्रिक है WM2 अलनी। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश को हम लोग देखेंगे ये ट्रिक से। WM2 अलनी। डब्ल्यू से हो गया वेस्टर्न सहारा, यानी कि पश्चिमी सहारा। M से हो गया मारिटोनिया, मॉरिटोनिया। फिर M2 मतलब 2 बार M है। फिर M से हो गया माली। WM2 3 देश हम लोग देख लिए। ए से हो गया अल्जीरिया। ये जितना लिखवा रहे हैं सीक्वेंस वाइज है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर है, बढ़ते हुए पश्चिम से पूरब की ओर अल्जीरिया। एल हो गया हम लोग का। अब बच्चा एन। एन से हम लोग का हो जाएगा नाइजर, नाइजर। और ई से हो जाएगा इजिप्ट, यानी कि हिंदी में मिस्र, मिस्र। तो 3 इधर देख लिए, नॉर्थ अमेरिका में 3, अफ्रीका में 7। अब देख रहे हैं ये जो है ये है अरब प्रायद्वीप, यानी कि सऊदी अरब। कौन सा है? एक मिनट, पेन चेंज करना तो समझने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ये देख रहे हैं जो ये है सऊदी अरब, सऊदी अरब। यहाँ यहाँ जो है UAE, संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात। फिर एक और छोटा सा देश है ओमान। 3 देख लिए हम लोग यहाँ पे। और ये है भारत। भारत के बगल में कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद चीन। चीन के नीचे छोटा सा है ताइवान। टोटल देश कितना हो गया? 7 तो यहाँ देखें, 7 3 10। और एशिया में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 18 कंट्री कर्क रेखा से गुजरते हैं। जो कर्क रेखा है टोटल 18 कंट्री से होकर के गुजरती है। उसी तरह हम लोग इक्वेटर लाइन पे देख लेते हैं कौन कौन से देश गुजरते हैं इक्वेटर लाइन पे। तो इधर से देखते हैं, इसमें 3 देश है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ है इक्वाडोर, इक्वाडोर है। यहीं जस्ट नीचे है कोलंबिया। और यहाँ पे बहुत सा बड़ा देश है जिसका नाम है ब्राजील। तो 3 देश ये हो गया। अब ये हम लोग देखे थे जिस तरीके से इसे ट्रिक से, टोटल 7 देश। उसी तरह हम लोग यहाँ भी ट्रिक से देखते हैं टोटल। इसको ट्रिक बनाते हैं जी कट, KS। अब कट में 2 लगा दो, यानी कि 2 बार C का यूज होगा हम लोग का। तो टोटल देश 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 देश है। 7 देश। एक और है, जिससे पहले एक और है, तो हम लोग इसको पेन चेंज करके लिखते हैं। यहीं लिख लेते हैं। साओ टॉम प्रिंसेप, एक देश हो गया। फिर जी, जी से हो गया
गैबोन, 1 2 3। फिर सी से हो गया आपका कांगो, फिर सी से हो गया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 1 2 3 4, पांचवा देख लेते हैं, जी कट, टी से हम लोग का हो गया जी कट, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, टी केनिया, सोमालिया, नहीं टी नहीं होगा, ये है युगांडा, फिर है छठा केनिया, सातवां है सोमाली, और बस 7 देश हो गया। साओ टोम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमाली, और इधर है मालदीव। यहाँ पे जो है हम लोग का देश एशिया में पड़ता है मालदीव। मालदीव के बाद से है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिर है किरीबाती, किरीबाती। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं क्या है मकर रेखा से गुजरने वाला देश। मकर रेखा से गुजरने वाला देश, इसमें टोटल 4 है। यहाँ जो देश है चिली, चिली के बगल में जस्ट है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हल्का सा लगता हुआ पराग्वे, पराग्वे के बाद यहाँ तक जो फैला है ये इतना बड़ा कंट्री ब्राजील। तो देख लेते हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ऐसे भी ट्रिक से देख लेते हैं। एमबीबीएस सुने होंगे, तो एमबीबीएस से नहीं याद रखना, हम लोग को याद रखना है एनबीएस, एनबीएस M2। एन से हो गया नामीबिया, नामीबिया। दूसरा हो गया बी से बोत्सवाना, तीसरा हो गया साउथ अफ्रीका, और एम से हो गया मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और पांचवा हो गया ये जो देश जो द्वीप दिख रहा है ये मेडागास्कर, मेडागास्कर। और इधर हम लोग का जो है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे एक चीज गौर किए होंगे कि एकमात्र महादेश कौन सा है, एकमात्र कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसमें से तीनों लाइनें गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों लाइनें गुजरने वाली कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका। तो पहला ट्रिक हम लोग देखें अफ्रीका में, M2 अल्नी, 7 कंट्री याद हो गया। दूसरा है जी कट के एस, तीसरा है एन बी एस, यानी कि एमबीएस से याद रख सकते हैं NBS M2, NBS M2। हम तो इसी तरह याद रखें, आप लोग भी इसी तरह याद रखिए या अपने तरीके से जैसा मर्जी मतलब ट्रिक बनाइए। ये देखिए कि सीक्वेंस वाइज होना भी चाहिए थोड़ा बहुत।
ताकि याद रखने में सुविधा हो। अब हम लोग को जो रह रहा है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन वो बच रहा है। ये जो है 0 डिग्री लाइन, ये जो गुजरा आपका इधर से ए, इसमें टोटल हम लोग का देखते हैं कितना कितना देश है। इसे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। क्या देखते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन, या तो इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोल सकते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन। टोटल देश देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज, नॉर्थ टू साउथ। पहला है यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं समझिएगा। दूसरा है फ्रांस, फ्रांस के नीचे है स्पेन, स्पेन ये हो गया हम लोग उधर यूरोप कंट्री में। अब आ जाते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में स्टार्ट होता है अल्जीरिया टॉप पे, पांचवा है अल्जीरिया का नीचे है माली, छठा है बुर्किना फासो, सातवां है टोगो, और आठवां और अंतिम है घाना। इतना देश है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, काल्पनिक रेखाएं हम लोग देखें, कर्क रेखा किससे, कर्क रेखा कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरती है, मकर रेखा, इक्वेटर लाइन और आर्कटिक विथ। हम लोग टोटल 4 लाइनों को देखें, और एक 0 डिग्री, 0 डिग्री प्राइम, ये वाला हम लोग देखें प्राइम मेरिडियन लाइन। ये कितने देशों से, तो ये गुजरा था टोटल 8, ये था टोटल 18, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 13 ये, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग का जो बेसिक था वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट करते हैं आज से। आज देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया। एशिया में देखते हैं एशिया के बारे में। चलिए रेडी, कॉपी पेन लेके बैठ गए ना, सब ड्रॉ हो रहा है ना साथ साथ में। हाँ, सारा प्रैक्टिस क्लास लाएंगे उस दिन आप लोग को, वहीं पे जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे आपको बोलते चलना है, जैसे जैसे पूछते चलेंगे वैसे वैसे बताते चलना है। तो एशिया, और सारा इसी तरह पढ़ना है, पूरा हैंड रिटन, बच नहीं सकते हैं, क्योंकि पीटी से ज़्यादा मेंस पे फोकस करना है। और मेंस जो भी है सारा लिखने का खेल है भैया। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, आप जितना डायग्राम का यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा नंबर की संभावना बढ़ती है। तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एशिया कॉन्टिनेंट देखते हैं।
हम लोग एशिया को बारीक से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है ना। एशिया को पहले इसका परिचय देखेंगे। फिर इसका विभाजन, तो डिवीजन करेंगे। परिचय में हम लोग देखेंगे और इसको दो पार्ट में और बांट के देखेंगे। डिवीजन को दो पार्ट में बांट के देखेंगे। एक देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन, एक देखेंगे फिजिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन दो पार्ट में बांट के देखेंगे। पॉलिटिकल में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे देश के बारे में और उसकी राजधानियाँ क्या क्या, कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी राजधानियाँ है, ये चीज़ देखेंगे। और हम लोग फिजिकल में बांट के देखेंगे, इसी में हम लोग पर्वत पढ़ेंगे, इसी में पठार, इसी में मैदान, इसी में नदी, इसी में नदी घाटी, इसी में हम लोग झील देखेंगे, इसी में जल संधि, क्या क्या हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, नदी घाटी, झील, जल संधि, जो जो खाड़ी है खाड़ी देखेंगे, जो जो प्रमुख द्वीप है उसे देखेंगे। यहीं पे जलवायु के बारे में देखेंगे, वर्षा वगैरह कितना वर्षा है, क्या है नहीं है, मिट्टी के बारे में देखेंगे, वहाँ की वनस्पति के बारे में देखेंगे, ताकि करंट अफेयर पढ़ते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इतना पार्ट में 13 में लिख देते हैं विविध, जो बचेगा इसी में सारा कवर करेंगे। माउंटेन, प्लेट्यू, फील्ड, रिवर, रिवर वैली, लेक, स्ट्रेट, बे, आइलैंड, क्लाइमेट, सॉयल, वेजिटेशन और मिसलेनियस। इस तरह हम लोग बांट के देखेंगे।
तो आइए सबसे पहले हम लोग परिचय को देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना है, ज़्यादा हाईली नहीं, पॉइंट वाइज देखते चलते हैं क्या क्या है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया में। तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट में अगर लिखें, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, उसका लगभग 8.7 या 8.5 इतना कवर करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जितना ओवरऑल पृथ्वी का उतना कवर करता है। अगर हम बोलें पृथ्वी के पृथ्वी के भूभाग का, यानी कि भूभाग का टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, उसका लगभग ये 30% कवर करता है। केवल भूमि को 30% कवर करता है, और ओवरऑल पृथ्वी को देखें तो 8.7% ये कवर करता है। और ये कितना जनसंख्या को कवर करता है? लगभग 60% जनसंख्या को कवर करता है। और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है? लगभग 44.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इतना इसका एरिया है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं, एक्सपांशन, विस्तार, एशिया का विस्तार, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट के देखते हैं। इसका विस्तार को 4 भागों में बांट के देखते हैं। 1, 2, 3, 4। पहला देखते हैं अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार। दूसरा देखते हैं देश वाइज, कंट्री वाइज। तीसरा देखते हैं राजधानी, कैपिटल वाइज। चौथा देखते हैं महासागर, ओशियन वाइज। इस तरह हम लोग इसे डिवाइड करके देखते हैं। एक, सबको इसे बांट देते हैं। आप लोग तो पता होगा, ये जो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी तक जो समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे कि ये बताना क्या चाह रहे हैं हम। इसका जो विस्तार है एशिया का, अक्षांश, कितना डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, कितना डिग्री साउथ में है, कितना डिग्री पूरब में है, कितना डिग्री पश्चिम में है। तो इसका जो है 80 डिग्री, 80 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये है आपका पश्चिम में जो है 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और ये है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। तो कितना है, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 26 डिग्री पूर्वी देशांतर और 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर। हम लोग देश देखते हैं कि एशिया के नॉर्थ में कौन सा देश है, एशिया के साउथ में कौन सा देश है, एशिया के ईस्ट में कौन सा देश है, एशिया के वेस्ट में कौन सा देश है। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, रूस। मैप जब होगा तब समझ में आ जाएगा पूरा। और इसके ईस्ट में जापान, इसके साउथ में नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी बताए थे, जापान का भी राजधानी बताए थे, रूस का भी राजधानी बताए थे, तुर्की का भी राजधानी बताए थे, तुर्की। तो इसके नॉर्थ में रूस, ईस्ट में जापान, साउथ में इंडोनेशिया और वेस्ट में आपका तुर्की। और राजधानी देखते हैं कि इसके नॉर्थ में कौन सा राजधानी पड़ता है। तो आप लोग बताइए, अस्ताना। अब बताइए कि अस्ताना कौन सी देश की राजधानी थी। टोक्यो, ये बताइए कौन सी देश की राजधानी थी। मन में वहीं पे बोलिए। जकार्ता कौन सी देश की राजधानी थी, और अंकारा कौन सी देश की राजधानी थी। बोलिए, अस्ताना कहाँ की थी, कजाकिस्तान की। और टोक्यो, ये तो पता ही होगा, टॉप 10 कंट्री में आता है। जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, अंकारा ये क्या है, तुर्की। काला सागर के नीचे वाला जो देश है वो अंकारा है। अब महासागर देखते हैं कि कौन कौन से, इसका नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। आर्कटिक, इसके ऊपर जो एशिया के महादेश के ऊपर आर्कटिक, आर्कटिक महासागर है। और इसके जो ईस्ट में है प्रशांत महासागर है। अब भारत के नाम पर जो है दक्षिण में हिंद महासागर है। और यहाँ जो है आर्टिफिशियल लाइनें लगा हुआ है, मतलब सीमा वगैरह लगा हुआ, कोई सागर वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह हम लोग देख लिए हैं पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 8.7%, टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ लगभग 30%, और जो पूरा विश्व का लगभग 60% पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में निवास करती है। और इसका एरिया कितना है, 44.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह देखते हैं। और जो एशिया है, लगभग एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे, पूर्वी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एशिया कौन कौन से पर्वत नदी कहाँ कहाँ से मतलब सीमा बॉर्डर बनाता है एशिया, इसको देख लेते हैं।
सीमा एशिया तथा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि मैप बनाने में दिक्कत ना हो। सीमा एशिया तथा यूरोप के बीच। देखते हैं, सबसे पहले मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग। मैप के जरिए देखेंगे कि कौन कौन सी सीमा बना रहा है। एक रफली मैप ले लेते हैं। हो गया। और जैसे कि हम लोग पढ़े थे, किस तरह बनाए थे, ऐसे करके कैस्पियन सागर, ये है यूराल पर्वत, ठीक। यहाँ पे है काकेकस, काकेकस पर्वत। यहाँ बताए थे दो देश है। इसको पढ़ाएंगे सारा चीज, पर फिलहाल अभी लिख देते हैं। ये है अजरबैजान, ये है जॉर्जिया, ये है अर्मेनिया। जॉर्जिया से टच होते हुए हमारा काला सागर, काला सागर के ऊपर है एजोव सागर, ठीक है। और यहाँ से निकलता है मरमरा सागर, और मरमरा सागर से होते हुए भूमध्य सागर। ये सब पानी पानी है, ये सब पानी है सारा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा बॉर्डर। अब सीक्वेंस वाइज एक बार यहाँ पे नोट करवा देते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसको इधर मिला ही देते हैं। यहाँ पे जो सागर बनता है इसको बोलते हैं बिफोर्ट सागर। ये सीक्वेंस वाइज है, इसको सीक्वेंस में नोट करते चलिए। इसके आगे है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। इसके आगे है बेरेंट्स सागर। इसके जस्ट ऊपर कारा सागर। फिर है लेप्टिव सागर। एटलस खोल के बैठिए, देखिए वहां पे मिलाते चलिए, सब चीज सीक्वेंस वाइज मिलते चलेगा। ये है साइबेरिया सागर। यहाँ पे है चुक्की, चुक्की बोलते हैं, चुक्सी बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। चुक्की सागर। फिर यही वाला, क्योंकि देखिए ये जो ब्यूफोर्ट सागर है, यहीं पे ब्यूफोर्ट सागर है, मतलब हम लोग गोल, पृथ्वी क्या है, गोल है, तो हम लोग घूम के आ गए फिर से ब्यूफोर्ट सागर की ओर। पूरा पृथ्वी और भ्रमण कर चुके हैं, देख लीजिए। ब्यूफोर्ट सागर से निकले, ब्यूफोर्ट सागर से निकले बेफिन की खाड़ी होते हुए, बैरेंट सागर होते हुए, कारा सागर का ट्रेवलिंग करते हुए हम लोग लेप्टिव सागर का ट्रेवलिंग करते हुए, साइबेरिया सागर का ट्रेवलिंग करते हुए चुक्की, फिर आ गए हैं बिफोर सागर में। और हम लोग का देखिए यहाँ पे जो है नीचे है बेरिंग सागर,
बेरिंग सागर। और ये जो है बेरिंग सागर से लेकर चुक्की सागर से लेकर के बेरिंग सागर तक के बीच का जो है स्ट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग जल संधि। और ये कौन सा देश है? ये रूस है। ठीक, अब यहाँ नोट करते हैं। क्या देखे थे ये? यूराल पर्वत। इधर का पार्ट जो है यूरोप है, और इधर का पार्ट जितना है एशिया, और बीच का जो है बॉर्डर है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से ही यूराल नदी निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके मिलती है। कौन सी नदी? यूराल नदी। ठीक है। और एक और नदी यहाँ पे, अच्छा नदी देखते बाद में, पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये है कैस्पियन सागर। ये है काके काकेसस काके काकेसस पर्वत। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रुज। ये है एजोव सागर। और ये है, आवाज आ रही है जी, ये है काला सागर। और ये है मरमरा सागर। और ये है भूमध्य सागर। इस तरह आप नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ में रिवीजन के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप एटलस को कितना बार भी देखिएगा, इस तरीके से बारीक से आप तोड़ के नहीं समझ पाइएगा। ये आप खुद से जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ही आपको, और ये चीज माइंड में आपका बैठ गया होगा कि यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के नीचे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के नीचे तीन देश से लगा हुआ जो है, कौन सा बताए थे, मतलब काकेकस पर्वत, उसका सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुज, उसी से लगा हुआ है काला सागर, काला सागर के ऊपर एजो सागर, एजो सागर, एजो सागर के नीचे काला सागर, काला सागर के नीचे मरमरा सागर, मरमरा सागर के नीचे भूमध्य सागर। हम लोग जब यूरोप का मैप पढ़ेंगे तो वहां पे और इसको बढ़िया से और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे हैं और नोट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको मैपिंग क्लास में ही याद हो जाएगी। अब देख लीजिएगा, क्लास में नहीं याद होगी तो फिर बताइएगा आप। अब हम लोग देखते हैं इसको। ये जो है काला, एजोव सागर और काला सागर के बीच में जो एक है स्ट्रेट, इसे हम लोग बोलते हैं कर्च, कर्च जल संधि, कर्च जल संधि। और मरमरा सागर और काला सागर के बीच में एक स्ट्रेट है, जल संधि है, इसे बोलते हैं बास पोरस जल संधि। और भूमध्य सागर और मरमरा सागर के बीच जो जल संधि है उसे बोलते हैं डॉल्डिनियस, डॉल्डेनियस स्ट्रेट। ठीक है, इस तरह हम लोग देख लिए। सॉरी, यहाँ पे रूस नहीं होगा, ये ध्यान से हट गया था। ये है अलास्का, ये अलास्का है जो यूएसए का पार्ट है। आप लोग बताइए कि अलास्का, अलास्का से कौन सा
काल्पनिक रेखा गुजरती है। ये आप लोग वो जहाँ बैठे हैं वहीं पे आप बोलिए कि अलास्का से कौन से, अभी हम लोग पीछे पड़े थे। और एक चीज और हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, यहाँ देख लेते हैं। इसमें कैस्पियन सागर में एक नदी आके गिरती है, ओल्गा नदी। ठीक है, कैस्पियन सागर ले लीजिए इसे। ये है अजब सागर, काला सागर, नर्मदा सागर, भूमध्य सागर। इसमें एक नदी आके गिरती है, ओल्गा नदी। और यहाँ पे एक नदी आके गिरती है, और एक दो तीन, एक दो तीन काला सागर में आके गिरती है। ये सब पढ़ेंगे यूरोप में, फिर भी एक बात थोड़ा ध्यान रख लीजिए, सही रहेगा। क्या बोले, ये ओल्गा नदी है, और ये डोन नदी एजोव सागर में गिरती है, ना कि कैस्पियन सागर में, और ना ही काला सागर में, डोन नदी। और एक है डाइनेपर, डाइनेपर नदी। और इसी तरह है डाइनेस्टर, डाइनेपर, डाइनेस्टर। एक और है डैन्यूब। तो क्या क्या देखें, ओल्गा, डॉन, एजो सागर में, डाइनेपर, डाइनेस्टर, डैन्यूब। इतना नदी, इसको ध्यान रखना, वहां पे पढ़ेंगे बारीक से, बट थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज, अब नेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे, एशिया का भौतिक विभाजन, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज देखते हैं क्या क्या देख लिए हम लोग। तो आज हम लोग की थी काल्पनिक रेखाएं, कौन कौन से रेखाएं कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है, ये चीज माइंड में रखिएगा थोड़ा। और प्राइम मेरिडियन लाइन हम लोग देखें कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है। और एशिया को हम लोग परिचय देखें आज, और विभाजन किए इसे पॉलिटिकल में और फिजिकल में। पॉलिटिकल में हम लोग देश देखेंगे, राजधानियां देखेंगे, और फिजिकल में इतना सारा देखेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया हम लोग देख चुके हैं, इसका विस्तार देख लिए हैं, अक्षांश, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, देश वाइज देखें, राजधानी वाइज देखें, और महासागर ओशियन वाइज देखें हम लोग, कौन कौन से कहाँ है, माइंड में रखना है, रिवीजन करना है क्लास आने से पहले। अब क्लास डेली चलेगी कंटिन्यू, थोड़ा सेटअप बिठाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डेली मिलेगी आपको। और हम लोग देखें सीमा, एशिया तथा यूरोप के बीच कौन कौन से सीमा बनाते हैं, यूराल पर्वत। एकदम आंख बंद करके इसको देखते जाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप रिवीजन के तौर पर देखिए। और एक बार पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट होने के बाद हम पूरा पूरा रिवीजन करवाएंगे विथ प्रैक्टिस, साथ में ही यहीं पे हम लोग साथ में करेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, सारा जहां तक होगा वहां तक करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।